नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत टीवी। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आज डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या को लेकर जिले के सभी डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही एआईएमए के सभी डॉक्टरों ने एक स्वर में विरोध जताया। डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर जिले के सभी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में सभी डॉक्टरों ने 2 मिनट का मौन रखा और डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना मार्मिक है कि सबके आंख में आंसू आ जाता है। उसने कहा कि मैं इसलिए बलिदान दे रही हूँ कि हमारे आगे का जनरेशन डॉक्टरों का एक अच्छे माहौल में प्रैक्टिस कर सके, भया दोहन जो हो रहा है रुके। और वहाँ पर एक माफिया डॉन था जो उनको बहुत से परेशान कर रहा था। और जैसा कि मैडम ने कहा, वो गांव में दोनों क्वालिफाइड डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहाँ से नौकरी छोड़ करके उसके पिता, लड़के के पिता और उस महिला के ससुर ने कहा कि आकर यहाँ अस्पताल खोलो, जैसा मैडम ने कहा। और वहाँ का एक गुंडा बदमाश बहुत लोगों को परेशान किया और धमकी भी दिया था। ठीक है, इमरजेंसी देख दो, कई और मरीज मरेगा ही। अब मरीज जब मरा तो उसने अपना रूप दिखाया। और महिला जो है ईमानदार गोल्ड मेडलिस्ट थी और मतलब उसका उस क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है। वो खुले 2-4 गुंडा बदमाश जो इकट्ठा कर लेते हैं, वही उनके अगेंस्ट में थे, पूरी पब्लिक साथ में है। और इसी के संदर्भ में पूरा ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई है। उसमें मऊ के डॉक्टर लोगों ने भी स्ट्राइक किया है। ये 24 घंटा चलेगी, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं भी बंद है। इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोग केवल एक फातिमा अस्पताल को डिप्यूट किया है, जहाँ इमरजेंसी जाएंगे। जिम्मेदार किसको मानते हैं इससे? घटना के जिम्मेदार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, जिसको धारा लगाने का पावर दिया गया। ये बताइए, अभी यहाँ नेताजी आ जाएं और 100 पब्लिक घेर ले तो 200 पुलिस आएगी। और एक डॉक्टर के खिलाफ गलत प्रदर्शन हो रहा है तो 4 पुलिस जाकर क्या कर लेगी? वहाँ क्यों नहीं 4 लाख में भगा दी लो। अब खाली पब्लिक को खुश करते 2 धारा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर कहीं कोई घटना होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, भले मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, प्रथम दृष्टया अगर डॉक्टर की गलती पाया जाए तब उसके खिलाफ सुसज्जित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। और वो भी ड्रेस के मामले में 304A, 302 नहीं। इवन मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं कोई मर्डर हो जाता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है और लास्ट तक ये सिद्ध करना पड़ता है कि 302 था। और 302 का एक ही चीज़ है, इंटेंशन। अगर इंटेंशन मारने का नहीं है तो 302 नहीं होता है। आप किसी वकील से पूछ लीजिएगा। अगर मैं आपको इंटेंशन से मारने जाता हूँ तब तो 302 चलेगा, और नहीं तो 302 नहीं होता है। आप लोग किसी वकील से पूछ लीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर इलाज कर रहा है, हमारा क्या इंटेंशन मार देगा? ठीक है। क्या मांगे हैं और अभी क्या चल रहा है, क्या हॉस्पिटल बंद किया गया है? जी, आज देखिए, आज आईएमए मऊ के द्वारा और तमाम हमारे ऑक्सी नर्सिंग होम एसोसिएशन के द्वारा मऊ में सारे मऊ क्या पूरे देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें हमारा मऊ भी समर्थन कर रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी डॉक्टर एक बहुत ही जो सेंसिटिव वर्क रहता है, किसी के जीवन को हाथ में लेके अपना रिस्क लेके काम करता है, तो उसमें अगर कोई आदमी की स्वतः स्वाभाविक मृत्यु भी हो जाती है, अस्पताल कोई सीरियस मरीज आया, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, तो हर मृत्यु में लोग ये आजकल खोजने लगे हैं कि डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराने लगे। तो मैं आपके माध्यम से समाज से और पूरे प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो व्यवहारिक मृत्यु होती है, जिसको ये उम्र से मर रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन से मर रहा है, जो मेडिकल साइंस में एक विदित है कि इस बीमारी में इतनी परसेंटेज डेथ होती है, तो उस बात को हर लोग समझें, जागरूक हों और ये ना सोचें कि कोई भी मृत्यु का दोष डॉक्टर पर दिया जाए। तो आज हमारी जो मांग है कि प्रशासन इस बात को समझे कि हर मौत के पीछे डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और अगर उसको लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन या
या किसी वजह से डॉक्टर की गलती हो रही है, लापरवाही हो रही है, तो उसके लिए जांच बैठी हुई है, उसकी कमेटी बैठी हुई है। आप जांच करवाइए, उसके सीएमओ के अध्यक्षता में जांच होगी और वो दोषी पाएगा तो उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन हर बात पे, हर मौत के पीछे डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना ये गलत है। और ये आजकल एक फैशन बन गया है। इसमें तमाम छोटे छोटे लोग इसमें आगे आके सोचते हैं कि बात करेंगे, पैसा वसूलेंगे। ये गलत बात है। इससे क्या होगा कि समाज में कोई भी डॉक्टर रिस्क लेने से डरेगा, और जिससे कि समाज में जो गंभीर मरीज है जिसको बचाया जा सकता है उसको इलाज के अभाव में उसको दम तोड़ना पड़ेगा। तो ये इसमें पूरे समाज का नुकसान होगा। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि इस बात को बताएं, और हम लोग ये अपील है कि एक ऐसा कानून बने कि जो ऐसा उत्पीड़न डॉक्टरों को हो रहा है वो उत्पीड़न बंद किया जाए। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के साथ उसी के संबंध में कि ये जनहित में और नेक नियति से अपना काम करते हैं। अगर कोई मरीज के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसमें इनके साथ इस तरह से बिना जांच के और बिना सोचे समझे कोई इस तरह से गंभीर कार्रवाई ना हो जिससे वो विचलित होकर और इस तरह की निर्णय लेने के लिए बाध्य हो। इनका कहना है कि जो भी है इसमें पहले जांच हो, कमेटी से जांच हो, तो नियमानुसार कार्रवाई हो। उसी के संबंध में ज्ञापन दिया है उसका